चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो है चैप्टर 12 में है और वह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। मतलब वृत्त से संबंधित जो है उसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालने के लिए आज सीखेंगे। तो देखिए, वृत्त सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो गोल रहता है इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं वृत्त। और वृत्त का ये सेंटर होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं केंद्र। और जब केंद्र से लेके यहाँ ये परिधि होता है, ये वाला जो है ना, कोई एक चक्कर लगाएगा ना, ऐसे करके अगर कोई दौड़ना चालू करता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसको बोलते हैं परिधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सेंटर से लेकर किसी भी इस परिधि पर जो टच करेगा इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या यहाँ से यहाँ भी उतने होगा, यहाँ से यहाँ भी उतने होगा, यहाँ से हर जगह बराबर होता है। और जब यहाँ से पूरा मिला देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए वृत्त की परिधि, तो अब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr, ये होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। अगर वृत्त का कभी कभी व्यास पूछ देगा तो व्यास में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पूछेगा ना, तो इसका डबल है यानी 2 × r, ये हो जाएगा। जब अगर कभी त्रिज्या पूछ देता है तो त्रिज्या को लिखते हैं r, त्रिज्या बराबर 1/2 इंटू क्या होता है, तो व्यास होता है दोस्तों, ठीक है। और कभी क्या पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जो तो πr², ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। आपको हमेशा इतना फॉर्मूला जो याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, मतलब दो वृत्त है और जिसकी त्रिज्या दिया 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त है और दो वृत्त का त्रिज्या दिया है, अब दोनों वृत्तों का जो परिधि है वो दोनों को मिला देंगे तो एक नया वृत्त की वो परिधि हो जाता है। तो कहता है कि उसका त्रिज्या बताइए दोस्तों, ठीक है। देखिए मान लेते एक ऐसे वृत्त है और एक ऐसे है, और इसका त्रिज्या दिया है, मान लेते कितना दिया है, तो ये मान लेते 9 सेंटीमीटर है और इसका दिया है दोस्तों 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो त्रिज्या दिया हुआ है। आप कहते हैं दोनों को मिला देंगे तो देखिए दोस्तों बड़ा बनेगा कि नहीं, दोनों को अगर मिला देंगे तो बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर रस्सी लेते हैं को छोटा जैसे से गोल करेंगे और को बड़ा जैसे से गोल करेंगे और दोनों रस्सी को मिला देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि दोनों को अगर मिला करके गोल हम करेंगे तो फिर उसका त्रिज्या बताइए कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिज्या दिया है ना, तो आप इसको मान लेंगे दोस्तों। चलिए त्रिज्या लिख देंगे पहले, त्रिज्या, और ये r1 दे देंगे, ठीक है। क्यों r1 दे रहे हैं, क्योंकि दो गो है, तो r1 बराबर ये पहला वाला लिख देते हैं 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दूसरा त्रिज्या जो है इसको लिख देते हैं दोस्तों r2 कर देते हैं, तो r2 कितना कर देंगे, तो 9 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें से मान लेते हैं, माना कि नया एगो त्रिभुज बनेगा, वृत्त बनेगा, तो नया वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं क्या है, तो r मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, जो नया वृत्त आएगा उसका परिधि जो आएगा वह कहता है कि इस दोनों के वृत्त के परिधि के बराबर है। तो देखिए पहले इसका परिधि लिखेंगे, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ये होता है फॉर्मूला। तो दोनों वृत्तों के परिधि का योग, चलिए दोनों वृत्तों के परिधि का योग, तो दोनों वृत्तों के परिधि का योग कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा परिधि का क्या होता है 2πr लिखेंगे, क्योंकि इसका त्रिज्या r माने है और ये दोनों वृत्तों के परिधि का योग। तो देखिए पहला वाला इसका है ना, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr ही होता है, लेकिन त्रिज्या यहाँ दिया r1, तो यहाँ r1 लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे 2πr होता है, लेकिन यहाँ दूसरा लिखें तो r2 दे देंगे। तो देखिए ये 2π है ना, तो पाई लिखेंगे, यहाँ r है तो r लिख दिए इक्वल टू। अब दोस्तों आप यहाँ आसानी से देखिए 2π है ना, आप 2π को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या r1 + r2 बचेगा,
अब यहाँ से देखिए ये 2 पाई जब है तो r को जैसे ही लिखेंगे तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये 2 पाई इंटू, अब देखिए r1 जो है ना, तो r1 का मान कितना दिया है 19, अब प्लस ये r2 का मान कितना दिया है तो 9 दिया है। अब बटे जब r लिखेंगे तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये 2 पाई ये 2 पाई कट गया दोस्तों, ठीक है। तो r बराबर कितना आ गया, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा तो 28, तो ये 28 सेंटीमीटर इसका आ गया दोस्तों। ये हो गया नए वृत्त की क्या आ गया त्रिज्या। तो नए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 28 सेंटीमीटर। आपको ऐसे बनाना है। अगर आप चाहे तो यहाँ 2 का मान 2 लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7, r1 का मान जो दिए वह बैठा सकता है। इसका फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत ही शॉर्ट में बन जाता है दोस्तों। तो चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्त की त्रिज्या एक का 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाला की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दो वृत्त दिया गया है और दो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कहता है एक नया वृत्त बनता है और उसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो कहता है दोस्तों कि उस जो नया जो वृत्त बनेगा ना, उस वृत्त का त्रिज्या कितना आएगा, तो ये निकालना। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पूरा जगह को घेरता है ना उसको कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त में से अगर इधर का ये वाला लेते हैं तो इसको बोलते हैं परिधि, लेकिन ये पूरा जगह तो जो घेर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको कोई चद्दर वगैरह इसके ऊपर बिछा दिए, ठीक है, तो कुछ अगर इसके ऊपर बिछा रहे तो पूरा जगह तो बिछा रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं क्षेत्रफल। और ये परिधि मतलब चारों तरफ से ऐसे करके आप घेर रहे हैं किसी चीज़ों से, तो घेरने वाला होता है परिधि, और कोई चीज़ बिछा रहे हैं आप तो वो होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या कह रहा है दोस्तों, तो एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, पहला क्या लिख देते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या जो दिया है उसको क्या लिखेंगे, एगो का r1 मान लेते हैं, पहला वाला त्रिज्या r1 मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर मानते हैं। और फिर ये दूसरा जो त्रिज्या दिया है, ये त्रिज्या दूसरा वृत्त का है ना, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं r2 लिख देते हैं दोस्तों। अब नया वृत्त की त्रिज्या तो हमें नहीं पता, तो मान लेंगे नया वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे दोस्तों, तो चलिए r मान लेते हैं, ठीक है। आप कैपिटल R भी मान सकते हैं, आपने सब कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए r मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या बोल रहा है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों के यही लिख देंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग ये है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको तो पता होगा पाई कहाँ से आता है। जैसे ये सर्कल अगर ये वृत्त है तो ये परिधि निकालेंगे, परिधि और यहाँ से यहाँ तक व्यास खींचते हैं, तो परिधि बटे जो व्यास, परिधि बटे जो व्यास होता है इसी को क्या डिनोट करते हैं, तो पाई से डिनोट किया जाता है दोस्तों। परिधि बटे व्यास को क्या लिखते हैं पाई, और यही सा फॉर्मूला भी बन जाता है। जैसे परिधि लिखेंगे तो पाई गुना व्यास, ठीक है, तो यहीं से सब फॉर्मूला बनेगा इसमें से। अब पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा दोस्तों पाई r2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए पाई है ना, तो इस पाई को लिख देते हैं। अब यहाँ r1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोनों में पाई है ना, तो पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ r1 का स्क्वायर दिया है, बचेगा यहाँ r2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों जब r स्क्वायर लिखेंगे, ये पाई है, अब ये r1 देखिए r1 का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r2 का वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 का स्क्वायर, और नीचे ये पाई हो जाएगा। क्योंकि हम r स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसके साथ जो भी गुना रहता है वह नीचे आ जाता है। आप देखिए ये पाई से ये पाई हम कट सकते हैं। आप देखिए ये जो 8 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 36। अब 36 और 64 कितना हो जाएगा
तो जब ये 100 आया, ये आर स्क्वायर बराबर 100 आया, लेकिन हमें तो आर चाहिए ना, तो यहाँ क्या देंगे, इधर अगर रूट देंगे तो इधर भी रूट लगता है, तो ये आर बराबर 10 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ऐसे बनाना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नंबर देखिए दोस्तों 4 का, ठीक है। सबसे पहले 4 देखते हैं, इसके बाद हम लोग 3 का देखेंगे। तो 4 में क्या कह रहा है कि उस कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कार है, जिस कार की प्रत्येक जो पहिया है ना, पहिया मतलब चक्का होता है, तो उस चक्का का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उस कार जो है ना उसका स्पीड कितना है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो कार 66 किलोमीटर तक चली जाती है। तो कहता है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहिया का ये बताना है कि वो पहिया प्रत्येक 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट वो ऐसे करके कितना चक्कर घूम जाएगा दोस्तों, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर वो दूरी कितना है, और दूरी के बाद जो एक चक्कर ऐसे करके घूमता है ना, तो कितना दूरी होता है, तो उससे भाग दे देंगे तो वह निकल जाएगा। तो देखिए पहिया जो होता है ना, इस तरह का हो गया पहिया, और इस पहिए का व्यास दिया है दोस्तों, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ ये दिया 80 सेंटीमीटर दिया। तो पहले इसका क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे, और ये परिधि यहाँ से यहाँ, तब ना उसको भाग देंगे, क्योंकि एरिया इसमें तो आएगा नहीं दोस्तों। एरिया मतलब पूरा ठुआ गया, ये तो चक्का ऐसे लुढ़कता है ना, पूरा ऐसे घसीटता थोड़े है, तो लुढ़कता है, इसलिए उसका परिधि निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें सॉल्व, पहिए का व्यास बराबर दिया 80 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये त्रिज्या आ गया। अब चलिए निकालते, पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी देखिए कितना दिया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 66 किलोमीटर ये प्रति घंटा ऐसे स्पीड दिया है। तो हम 66 को बना देंगे पहले मीटर, तो मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या बन गया, मीटर। अब मीटर के बाद हम सेंटीमीटर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। तो मीटर को 100 से गुना करेंगे तो बन जाता है सेंटीमीटर। अब ये देखिए प्रति घंटा, हम इसको घंटा में दिया है ना, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनट में, तो घंटा को भाग देंगे मिनट में, मतलब घंटा को मिनट बना देंगे तो कितना से भाग देंगे, 1/60 से, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ये जीरो कट गया, 6 से काट देंगे, ये कट गया, कितना हो जाए 11, और इधर 1 4 को 0 हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये दूरी आ गया। आप पहले लिखते चलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करी, दूरी तो इतना है। अब 10 मिनट में, तो इसको 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा, गुना हो जाएगा 10, तो 11 1 2 3 3 ये 4, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये जब भाग दे दिया ना, मतलब 1 मिनट में आ गया दोस्तों, तो 1 मिनट में जाता है इतना सेंटीमीटर दूरी तय करती है। तो 10 मिनट में कितना, तो 10 से गुना कर देंगे। आप पहले ये पहिया कितना जाता है, घूमता कितना है, तो लिखेंगे पहिए का परिधि, पहिए का परिधि। तो पहिए का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ये होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर, देखिए आर कितना है, ये 40 है, ठीक है। इसको अगर हम गुना कर दें कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 अगर है तो ये 22 22 दूना 44, और 44 को 40 से गुना कर दें कितना होगा 176/7, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिधि आ गया। अब इसका निकालेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या मतलब कितना चक्कर वो पहिया घूम जाएगा। तो चक्करों की संख्या बराबर, ये देखिए टोटल दूरी, यहाँ लिखेंगे दूरी बटे पहिए की परिधि, परिधि से भाग दे देंगे। तो देखिए दूरी कितना आया 11 लिख के, 1 2 3 4 5 इतना है, और ये परिधि, परिधि कितना है 1760, तो 1760/7 है, तो 7 चले जाएगा ऊपर। अब ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए 11 से 11 के 11 बचा कितना 4 0, 1 2 3 4, अब 11 से काट दिए, 11 के 11, 11 6
66 कट गया। अब देखिए दोस्तों 4 से अगर हम इसको काटेंगे, 4 4 16, तो 4 25 4 100 25 हुआ, ये 0 0। फिर ये 4 से कट जाएगा, देखिए 4 6 24, 1 बचा, 4 2 8, 4 5 20, इतना आया। अब इसको आप गुना कर दिए, 625 गुना कितना आ गया 7, तो देखिए 7 5 35 3, 7 2 14 और इधर 17 और इधर कितना बचा 7 6 42 और 1 43। तो इतना चक्कर लगाएगा दोस्तों, 4375 चक्कर लगाएगा। नंबर 5, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा दोस्तों। तो देखिए अगर वृत्त का परिमाप जो है ना, तो वृत्त का परिमाप यानी परिधि ही होता है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात है दोस्तों। तो ये परिमाप बराबर और ये क्या है, कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये दोनों में आपस में संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो देखिए वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, और मान लिए वृत्त की त्रिज्या क्या है r है, और यहाँ पर क्षेत्रफल में होता है πr²। अगर देखिए ये पाई है तो ये पाई इधर कट जाता है, तो बचेगा 2r बराबर बचा दोस्तों r²। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर, जैसे r में रूट लगाएंगे ना तो 2r इधर भी आएगा तो इसे रूट हो जाएगा। आप बताइए ये रूट से कब निकलेगा, जब हम r का मान अगर ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में क्या लिखा 2, तो r बराबर 2 लेंगे तो निकलेगा। तो देखिए 2 और r के जगह में अगर 2 ले लेंगे तो 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, ये 2 निकल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, यानी 2 मात्रक। ये आंसर सही है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर हम 4 लेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 जो कि रूट से निकलेगा नहीं। 7 दिया ऑप्शन में तो 7 दूना 14 लेंगे तो भी नहीं निकलेगा, यानी इस ऑप्शन में से अगर हम 2 लेंगे तो निकल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और आप लोग इसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इसका आगे हम लोग कल पढ़ेंगे 12.2। चलिए, थैंक यू।